पूज्य सेनानी और योजनाकार थे, जिन्होंने मन, वचन और कर्म से हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने गांधी जी का संदेश गांव-गांव एवं घर-घर तक पहुंचाया और हिंदी को राष्ट्रीयता और भारतीय भाषाओं के एकीकरण की मजबूत कड़ी मानकर उसके प्रचार प्रसार में न केवल अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, बल्कि इसके लिए जेल भी गए। वह महान व्यक्ति कोई और नहीं, मोटूरी सत्यनारायण थे। मोटूरी सत्यनारायण का जन्म 2 फरवरी 1902 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज से अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी की शिक्षा प्राप्त की और गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में स्वयंसेवक बन गए। धीरे धीरे उन्होंने प्रतिभा और कार्य क्षमता से वहां जगह बना ली और वह सभा के सचिव बने और फिर प्रधान सचिव नियुक्त हुए। इसके बाद का अपना पूरा जीवन उन्होंने आजादी की लड़ाई और हिंदी की प्रतिष्ठा को समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन दिनों हिंदी का प्रचार प्रसार करना स्वाधीनता आंदोलन का ही अविभाज्य हिस्सा था। गांधी जी ने हिंदी आंदोलन को आजादी के आंदोलन से जोड़ दिया। आंदोलन में भाग लेने के कारण ही मोटूरी सत्यनारायण को बंदी बनाया गया और उन्होंने जेल में रहते हुए भी हिंदी के प्रचार का कार्य जारी रखा। जेल से रिहा होने पर उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनेक योजनाएं बनाई। इन योजनाओं में केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल की योजना भी थी। मोटूरी जी कई भाषाओं के ज्ञाता थे। वे अपनी मातृभाषा तेलुगु के साथ तमिल, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी तथा मराठी में समान दक्षता रखते थे। राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक दूरदृष्टि के साथ उनके बहुभाषा ज्ञान ने उनकी भाषा दृष्टि को सर्वग्राही और समावेशी बनाया। वे समस्त भारतीय भाषाओं के विकास के पक्षधर थे। उनके द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान के निर्माण के पीछे महात्मा गांधी की प्रेरणा काम कर रही थी। इसके पूर्व गांधी जी की प्रेरणा से ही मद्रास में स्थापित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में वे महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। वह हिंदीतर राज्यों में सेवरात हिंदी शिक्षकों को हिंदी भाषा का सहज वातावरण में रखकर उन्हें हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य एवं हिंदी शिक्षण का विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे। उनका मत था कि भाषा सार्वजनिक समाज की वस्तु है, इसलिए इसका विकास भी सामाजिक विकास के साथ साथ ही चलते रहना चाहिए। केंद्रीय हिंदी संस्थान को भी वह भाषीय परियोजना के केंद्र के रूप में विकसित करना चाह रहे थे। अपने उद्देश्य को साकार करने के लिए मोटूरी जी ने 1951 में आगरा में अखिल भारतीय हिंदी परिषद नामक एक हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्था का आरंभ किया। उनके निर्देशन के इस परिषद ने एक हिंदी विद्यालय शुरू किया। संविधान सभा के अध्यक्ष एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परिषद के अध्यक्ष थे। मोटूरी सत्यनारायण ने भारत में हिंदी और अंग्रेजी की स्थिति और महत्व के संदर्भ में कहा था कि सभ्य समाज में जूते और टोपी दोनों की प्रतिष्ठा देखी जाती है। जूतों का दम साधारणतः टोपी से ज्यादा ही होता है। दैनिक जीवन में जूतों की अनिवार्यता भी स्वर्थ देखी जाती है, पर इससे टोपी की मान मर्यादा में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भूल कर भी सर पर जूता नहीं पहनता है। जो ऐसा करता है पागल माना जाता है। हिंदी हमारी गांधी टोपी के समान है, तो अंग्रेजी जूता है। हिंदी और हिंदी के माध्यम से अनेकों विद्वानों को ऊंचाई तक पहुंचाने का श्रेय मोटूरी सत्यनारायण को जाता है। मोटूरी सत्यनारायण और हिंदी सेवा एक दूसरे के प्राय थे, हैं और रहेंगे। मोटूरी सत्यनारायण का निधन 6 मार्च 1995 को ही हो गया था। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 6 मार्च की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन साल 1953 में 74 वर्ष की आयु में जोसेफ स्टालिन का निधन हुआ। वहीं साल 1996 में इराक ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत खाद के लिए तेल योजना को स्वीकार किया। आज के ही दिन साल 2001 में फिजी में महेंद्र चौधरी के खिलाफ पार्टी में ही विद्रोह की स्थिति थी। साल 2003 में अल्जीरिया का एक विमान तमारा सेट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 102 से अधिक लोग मारे गए। साथ ही साल 2008 में राजस्थान में राज्यसभा सांसद प्रभा ठाकुर को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।